नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM। और आज हमारे इस स्टूडियो के लिए एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि हिंदुस्तान का वो मायनाज फनकार तो कहना उचित नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से फनकार है। और सत्य सनातन संस्कृति को पुष्पित, पोषित और पल्लवित करने का जो श्रेय जाता है आदरणीय परम श्रद्धेय संत श्री प्रकाश दास जी महाराज, जिन्होंने अपनी घन गंभीर आवाज़ और अपनी वाणी से पूरे हिंदुस्तान में अपनी इस सनातन संस्कृति को एक फैलाया है। अपने भजनों के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से जो हिंदुस्तान जिस तरह की सोच को, जिस तरह की बात को रखने वाला है, उसको चलाने का जो श्रेय जाता है। तो सबसे पहले तो गुरुजी, आपका हमारे इस स्टूडियो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दादू राम सतराम के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि दादू जी का एक पंथ है जिन्होंने इस हिंदुस्तान को एक अलग तरह की बात दी, एक निर्गुण की उपासना दी। जीव, ईश्वर, ब्रह्म और आत्म विवेक, हमारी सनातन संस्कृति जो है वो इस चार भागों में बटी हुई है। लेकिन दादू दयाल जी ने जो अपनी बात जो कही है, वो सामाजिक आडंबर या पाखंड या सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए बात कही है। इन सब बातों को आप रखते हैं और आप तो स्वयं एक ईश्वर का रूप है कि लोगों का तुझसे यकीन उठ जाएगा, हद से ज़्यादा सफाई न दे, क्योंकि खुदा एक ऐसे एहसास का नाम है जो रहे सामने मगर दिखाई न दे। तो एक परमात्मा का रूप है आप, और आज हमारे स्टूडियो में है। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी एक इतना ऐतिहासिक पल है हमारे लिए। तो मैं चाहूँगा कि किस तरह से आपके जीवन की शुरुआत हुई। यद्यपि एक प्रश्न जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए वो ज्ञान। तो ये सब बातें होते हुए भी मैं चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक और हमारे श्रोता हैं वो आपके बारे में जाने, क्योंकि आपको कई बार गाते हुए, देखते हुए फिल्मों में भी, यूट्यूब्स पे अलग अलग वहाँ हम देखते रहते हैं। लेकिन आज आप जब रूबरू हो, आपसे आज साक्षात्कार है हमारा, तो आपके पुराने उसके बारे में बताइए, किस तरह से आपने ये संन्यास लिया। पहले तो सबको प्रणाम, नमस्कार, जय गौ माता, जय गोपाल, दादू राम सतराम जी। मुझे स्टूडियो में पहली बार आने का अवसर मिला और मैं पहली बार, मुझे यहाँ बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। और निवेदन ये है कि मेरी जो माँ है जिसने मुझे जन्म दिया, वो माँ निर्गुणी भजन गाया करती थी जी, और वो ही मुझे अंगुली पकड़ करके संतों के पास ले जाती थी। और उन्हीं के जो संस्कार है वो मेरे भीतर जागृत हुए और संतों का सानिध्य मिला, तो मैं संन्यास मार्ग में उतर गया। और जब संन्यास मार्ग में उतरा तो मुझे ये नहीं पता था कि निर्गुण परंपरा है या सरगुण परंपरा है। लेकिन जब दादू वाणी पढ़ी तो दादू दयाल जी महाराज वैसे निर्गुण उपासक है जी, निराकार के उपासक है, पर उन्होंने प्रेमा भक्ति से निराकार को भी साकार कर दिया जी। जो दादू कहते हैं कि प्रेम कैसा होना चाहिए कि आशिक मासुक वे गया, इश्क कहा वे सोए जी। दादू उस मासूक का अल्लाह भी आशिक हो, अल्लाह भी आशिक हो। क्या बात है, परमात्मा भी उसका आशिक हो जाए। जैसे राधा राधा नहीं रह करके राधा कृष्ण हो जाती है, कृष्ण कृष्ण नहीं रहता है, कृष्ण राधा बन जाता है जी। तो ये ही मार्ग दादू दयाल जी ने बताया है। और दादू दयाल जी महाराज ने कबीर से, विशेष तौर से कबीर जी से प्रभावित रहे जी, और उन्होंने कबीर वाणी को अपनी वाणी में भी गाया है जी। जेता कंत कबीर का सोई वर वर हूँ, मनसा वाचा कर्मणा में और न करूँ। दादू दयाल जी कहते हैं कि जो कबीर ने जिस परमात्मा को ध्याया है, जिसको पति माना है, उसी परमात्मा को मैंने भी पति माना है, मैंने भी वरा है उसको जी। और वही दादू दयाल जी अपनी वाणी, जिस प्रकार से कबीर साहब ने वाणी कही है, उसी प्रकार से दादू दयाल जी महाराज ने भी अपनी वाणी कही है। जो उनके शिष्य कहते हैं कि जिनकी वाणी अमृत बखानी, संतन मानी सुखदानी, जो सुनकर प्राणी हृदय आनी, बुद्धि थिरानी उन जानी, ये अकथ कहानी प्रकट प्रमाणी, नाहिन छानी गंगासी, गुरु दादू आया शब्द सुनाया, ब्रह्म बताया अविनाशी। अविनाशी, जो अविनाशी के जो उपासक हैं, हम दादू राम सतराम भी बोलते हैं जी। तो दादू राम क्या है और सत्य राम क्या है जी, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। स्वागत। क्यों मैं दादू राम का उपासक हूँ, मैं सत्य राम का उपासक हूँ जी। राम कौन से राम की उपासना करते हो? एक राम दशरथ घर डोले,
एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम जगत से न्यारा। जगत से तुम कौन से राम के उपासक हो? बहुत सुंदर। जो बोलो जो सत्य है जी, उसी का मैं उपासक हूँ। और जिस प्रकार से हम दादू राम बोलते हैं तो दादू राम के ही उपासक रहे हैं जी। चाहे आप मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, पर एक भजन में उन्होंने मीरा ने भी गाया है, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। तो मीरा भी राम उपासक हो जाती है। तो इसी प्रकार से दादू दयाल ने गोविंद को, कृष्ण को गाया है, पर विशेष जोर राम नाम पे लगाया है। जो दादू नी का नाम है, तीन लोक तत्सार, रात दिवस रटबो कर रे मन ये विचार। नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे, ताकि मैं बलियारी जाऊं रे। वो कैसा नाम है? बोले दुस्तर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाम रे। वो तारणहारा बहुजल पारा, निर्मल सारा नाम रे। वो नूर दिखावे तेज मिलावे, ज्योति जगावे नाम रे। वो सब सुख दाता अमृत राता, दादू माता नाम रे। दादू दयाल जी कहते हैं, मैं नाम की मस्ती में मस्त रहता हूँ, जो मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। ना सुख है ना दुख है ना शोक कुछ भी, अजब है ये मस्ती और कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जो दादू दयाल अपनी जो वाणी से वो मस्ती दे जाते हैं, जिस मस्ती के लिए संत महापुरुष ऋषि मुनि तपस्या करते हैं कि वो मस्ती मिले, पर वो मस्ती दादू वाणी के शब्दों में है। दादू दयाल जी के उस परंपरा में जो वो मस्ती है, उस मस्ती को दे करके मैंने दुनिया की मस्ती छोड़ करके दादू पंथ की मस्ती में उतर पड़ा। लेकिन गुरुजी एक बात बहुत थोड़ी कड़वी सी है, लेकिन आज का जो संत समाज है, आप तो संत हैं और आपने सब दुनियादारी छोड़ दी, वो कहाँ जा रहा है? आप कहाँ इस सत्य को लेकर के और इस सत्य की धारा को पकड़ करके, और आपने इसको कठोर पकड़ करके अपने इस सनातन संस्कृति को जो ऊंचाइयां दी है, आम संत उसको क्यों नहीं दे पाता? असल में क्या कि प्रत्येक संत का तो कर्तव्य तो यही होता है, पर दुनिया में उजाला कम है, अंधकार ज्यादा है जी। और अंधकार ज्यादा होने से कई संत जो है अंधकार में अपना दिया बुझा बैठते हैं। पर हम जिस परंपरा का निर्वाह करते हैं और जिस परंपरा को हम दादू भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वेपक रहित पंथ के पूरा आवरण एक आधारा, वाद विवाद काऊ से नाई माई जगत से न्यारा, समदृष्टि स्वभाव सहज में आप ही आप विचारा, साधु भाई दादू पंथ हमारा। तो हमारे दादू पंथ में जो ऐसा परंपराएं हैं, ऐसे नियम हैं, उस नियम में गुरु परंपराएं हैं, आदि हमारे संप्रदाय की कई परंपराएं हैं, उस परंपरा का निर्वाह करके चलते हैं तो आपको कहीं अंधकार से टकराने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अंधकार भी आता है तो अपना उजाला इतना कर लो कि अंधकार चला जाए और आप उजाले में। बहुत सुंदर आपने बात यहाँ कही कि करोड़ों साल का जो अंधेरा किसी गुफा में होता है, और प्रकाश रूपी जो ये आज प्रकाश हमारे सामने प्रकाश का पुंज बैठा है, एक उसकी तिली भी है, वो करोड़ों साल के अंधेरे को एक प्रकाश की तिली हटा देती है, वो तम भाग जाता है। वैसा ही आज हमारी इस पश्चिम राजस्थान की जो ये धरती है, जहाँ रेत का दरिया बहता है, जहाँ बालू रेत का समंदर हिलोने लेता है, वहाँ आप एक ओस की बूंद बन करके आए हैं और आज करोड़ों लोगों के दिलों में आप राज करने वाले। आज क्या भजन, यहाँ कितने सुंदर भजन आपके सुनते रहते हैं, आपका सबसे प्रिय भजन कौन सा है? मैं भरतरी अच्छा गाता हूँ। भरतरी जी। थारी सफल कमाई महाराज भरतरी थारी जी, ईश्वर के कारण जोग फकीरी धारी। और संत दादू दयाल के एक शिष्य हुए संत छोटे सुंदरदास जी महाराज जी, जिन्होंने कहा है, कोई पीवत राम रस प्यासा, गगन मंडल में अमृत बरसे, उन्मन के गरवासा, वो पीवे राम रस प्यासा। ये जो हमारे जो संतों की परंपरा के भजन तो यही है। बाकी आजकल लोग बिनजारी के पीछे पड़ गए तो सब बिनजारी है मीठी मीठी बोल, ये लौकिक भजन होने के नाते सब लोगों के जुबा पर आ गया नहीं। लेकिन आप तो वो संत हैं कि वो मन रे एड़ा सतगुरु जोई, भक्ति जो ज्ञान वैराग शीलवान निर्मोही, सब दृष्टि संसारा में व्यापक, क्या मैत्री क्या द्रोही, वो भाव आप लेकर के हैं। तो संतों को निश्चित रूप से आज यहाँ मुझे बेबाक बोलने का मेरा अपना एक ऐसा रहा है, मेरी एक प्रवृत्ति रही है, तो कई संत उसको नहीं पहुँच पाते, लेकिन आपने अपनी मस्ती को कहीं नहीं खोया और इस संतों की वाणी के माध्यम से जो आप इस भारत में ऐसा चलाते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और आज हमारे साथ हैं परम आदरणीय परम श्रद्धेय शांति और सुख को देने वाले वो दाता, आज जिन्होंने भजनों की अपनी अमृत वाणी से हमें लाभ दिया है, श्री प्रकाश दास जी महाराज।
लगातार जुड़े रहिए हमसे और सुनते रहिए रेडियो V1 90.8 FM। यही जालौर में ही बनता है और खेस इसको कहते हैं। तो हमारे यहाँ आते हैं तो उनकी एक परंपरा है, हम ठीक लग रहा। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय राज राजेश्वर शिव और शक्ति के उपासक आदरणीय प्रकाश दास जी महाराज आज हमारे स्टूडियो में हैं। फिर से आपका स्वागत गुरु जी। और वो कहते हैं कि रहमो करम है दिल में और जितेंद्रिय है सीना, संयम शिला पे देखो चमका है ये नगीना, और रहमत की वादियों में जिनकी सदाएं गूंजे जन्नत दिखा रहा है संतों का ये सफीना। आपने इस मारवाड़ की धरती पर आकर के इसको एक स्वर्ग कर दिया। आज का जो वातावरण है इसको खुशमय बना दिया। क्या आज आप भजन हमको सुनाना चाहते हैं? आज मैं पहले तो सांवरिया सेठ को याद करूंगा जी, जो हमारे मेवाड़ की धरती का सेठ है वो जी। ऐसा कहते हैं सेठों का सेठ सांवरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट जी। तो मैं सबसे पहले सांवरिया सेठ को गाऊंगा जी। फिर उसके बाद मैं भरतरी कदी कदी गादरा सु सिंह हार जावे, समय को भरोसा कोने कद पलटी मार। भरोसो कोने ओ कद पलटी मार जाव, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। और फिर कबीर की वाणी, दादू की वाणी है जी, ऐसे संतों की वाणी गाने का प्रयास करूंगा जी जी। फिर जैसे जनता कहेगी साहब हम तो जो है बीणजारी के पीछे पड़े हैं, तो फिर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो समय की अपनी बाध्यता है और आज आपका हमारी इस मारवाड़ की धरती में बहुत भव्य कार्यक्रम होने वाला है। तो गुरुजी आज आप हमारे यहाँ पधारे हैं राजस्थान में। शायद मेरे हिसाब से इस जालौर में, इस पश्चिमी राजस्थान में पधारने का आपका बहुत कम काम पड़ता होगा। वैसे मैं जालौर डिस्ट्रिक्ट में तो कई जगह आ गया हूँ, पर प्रॉपर शहर में पहली बार आने का अवसर मिला जी। अगल बगल में मारवाड़ के क्षेत्र में तो या तो तरबूजे खरबूजे यहाँ तो मीठे हैं, यहाँ के लोग भी मीठे हैं जी। और यहाँ की माटी जो है लोगों को नसीब होती है, वो जो लोग भाग्यशाली होते हैं जी। देवता भी इस माटी पे प्रकट होने के लिए तरसते हैं। और ये तो मेरा अहोभाग्य है कि इस रज को मेरे मस्तक पर लगाने का मुझे अवसर मिला। और आपके रेडियो जो स्टेशन है इसके माध्यम से मैं जितने भी आपके जो श्रोता है उनसे भी प्रार्थना करूँगा कि आप जो भी इस रेडियो से जुड़े हैं वो गाय की सेवा और राष्ट्र की सेवा करें और संत महापुरुषों की वाणी के ऊपर आप उनका अध्ययन करेंगे तो आपको सत्य का मार्ग मिलेगा। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ श्री मधु जी जो मेरे भजन सुनती है। और वो हम तो आपके ये जो रेडियो की डायरेक्टर है और वो तो यहाँ से हम आपके बहुत से भजन चलाते हैं। हमारे बहुत से श्रोता हैं जो आपके भजन यहाँ से सुनते हैं। अच्छा। हमारे रेडियो पे आपके बहुत से भजन चलते हैं और आपने हमें अनुमति कर रखा है आपके भजनों के लिए, वरना आजकल तो सब कॉमर्शियल काम करने वाले हैं। आपने हमको दे रखे हैं आपके भजन और आपकी वाणी से हमारे श्रोता लाभान्वित रहते हैं। तो ये तो मेरा अहोभाग्य है। जब तक बिका न था तो मुझे कोई पूछता न था, ये तो आप ही ने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। तो आपने ये मेरे भजन चला करके मुझे जालौर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा प्रचलित कर दिया। ये तो मुझे कौन जानता था। मैं एक गौ माताओं के बीच में सत्संग किया करता था और इधर जयपुर के आसपास कहीं 2-5 भजन गाया करता था, पर ये आपका रेडियो ही मुझे आप तक पहुंचा दिया है। मैं तो आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अनिल जी शर्मा, आपको विशेष तौर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप यहाँ मुझे स्टेशन बुला करके ऐसा मान सम्मान दिया। संतों के प्रति आपका इतना आदर है। मैं गौ माता से प्रार्थना करो आप इसी तरीके से आपका रेडियो आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़ते रहे। ये हमारी संत सूरमाओं की भूमि है। हमारे यहाँ एक बहुत दोहा प्रसिद्ध है कि जाल जाल जड़म्या अठे सूर सती सिरमोर और अब के मोहने देव जो जड़म भूम जालोर। क्योंकि यहाँ तो केसर नहीं निपजे अठे और नहीं हीरा निपजंत। न तो यहाँ केसर होती है ना हीरे होते हैं। केसर नहीं निपजे अठे नहीं हीरा निपजंत और सर कटिया खग सांभना इन धरती निपजंत। तो ये सूर सूरमाओं की, संत सूरमाओं की धरती है और आपने पधार के हमें बहुत प्राप्त किया। सोनारी धरती अठे
और चांदी रो आसमान जी यो रंग रंगीलो रस भरियो प्यारो राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे, आपका स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू।